हमें वापस लाहौर जाना है। तो उस वक़्त उन्होंने ये अल्फाज बोले कि 27, 28, 29 ज़िलहज रहती दुनिया तक फैज़ आम के दिन होंगे। और ये बात वो यूँ समझें आपके 23 ऑफ ज़िलहज होगी, 3 फरवरी की सुबह की बात है ये, 2005 की, जब वो अचानक बोले कि तुम भी 5 दिन बाद इधर आ जाना, यहीं पे मुलाकात होगी। बाबा 5 दिन के लिए इस्लामाबाद मस्त मस्त करने जा रहा है और फिर यहीं पे मुलाकात होगी, लेकिन बाबा अब आस्ताना यहीं बनाएगा और यहाँ पे अब मस्त मस्त करेगा। और देखता हूँ कौन कौन मिलने आता है और कौन कौन सीधा गुज़र जाता है। तो उसमें उन्होंने ये अल्फाज बोले जो मैंने तो उस वक़्त मेरा ना ही ये ज़हन में ख्वाबो ख्याल में ये नहीं था कि ये जाने की तैयारी कर रहे हैं और इनको कोई आइडिया है। तो 5 दिन बाद जब पर्दा फरमा गए 28 ज़िलहज को और 29 को उनकी तदफीन उसी जगह पे हुई जहाँ आज उनका दरबार है। और ये जगह जो थी ये उन्होंने 2-3 साल पहले, मैं या खालिद मेरे साथ था, मेरा छोटा भाई और कामरान, हम लोग फ़र्स्ट टाइम बाबा जी के साथ उनके गांव ढूढ़ी थल गए थे। आपने स्टार्ट में वो वीडियो लगाई है जो इसकी थी शुरू की, जिसमें आपने देखा होगा कुछ शॉर्ट्स हैं, ढूढ़ी थल का भी लिखा। बाबा जी का गांव है एक, बाबा जी के दरबार से और थोड़ा सा 2 किलोमीटर भी आगे जाएं, लेफ़्ट को सड़क अंदर मुड़ रही है। उन्होंने 2-3 साल पहले, मैं या खालिद मेरे साथ था, मेरा छोटा भाई और कामरान, हम लोग फ़र्स्ट टाइम बाबा जी के साथ उनके गांव ढूढ़ी थल गए थे। आपने स्टार्ट में वो वीडियो लगाई है जो इसकी थी शुरू की, जिसमें आपने देखा होगा कुछ शॉर्ट्स हैं, ढूढ़ी थल का भी लिखा। बाबा जी का गांव है एक, बाबा जी के दरबार से और थोड़ा सा 2 किलोमीटर भी आगे जाएं, लेफ़्ट को सड़क अंदर मुड़ रही है। तो एक कस्बा, छोटा गांव, वहाँ पे ये सादात घराना था और काफ़ी जनरेशन्स पहले बाबा जी लोग वहाँ आ गए थे माइग्रेट होके। मखदूम जहानिया, जहाँ गश्त और जलालुद्दीन सुरखपोश बुखारी जो उच्च शरीफ वाले बुखारी सादात हैं, ये उन्हीं की आगे से लड़ी थी। और बाबा जी से पहले शाह हुसैन जो शालामार बाग वाले हैं, उनके बारे में भी यही है कि वो भी वहीं की पैदाइश है, इसी लड़ी में से हैं। लेकिन बाबा जी की पैदाइश की भी बात, जो आप में से कई लोग जिस वक्त जिनके औलाद नहीं है या कोई काम फंसा हुआ होता है, तो अमूमन काकियाँ, गरजमंद दीवाना होता है काका हो काकी हो, लेकिन कई बार आर्गुमेंट में या अपनी दुआ के उस शिद्दत में वो कई बार कहते हैं कि देखें वो बाबा जी के भी तो अम्मी अबू के औलाद नहीं थी और 20 साल बाद पैदा हुई, बाबा जी दुआ से पैदा हुए बुज़ुर्ग के। मैंने वो वाक़या शायद सुनाया भी हुआ है। उसी की निस्बत से जैसे आपने दरबार पे अगर जाना है, आप सब ने उसके तकद्दुस का ख्याल करना है और सिर्फ सलूट मारने जाते हैं, ये कोई मजहबी इबादत नहीं है, ना ही इससे कोई मैं कहता हूँ कि आपके कोई 4 पर निकल आएंगे, बल्कि जो हैं शायद वो भी कतरे जाएं। तो आजिज़ी से एक खराज तहसीन पेश करना या एक सलूट मारना उस इंसान को जिसने बेगर्जी और बेलौसी से इस पैगाम शिफा को आम किया, कई तरीक़ों से दुखी इंसानियत तक पहुँच के उनके दर्द छीन लिए, उनकी नफ़रतें, उनकी आपस के कीने बुग़्ज़, अपनी मकदूर भर कोशिश से, अपनी ज़ाती एग्ज़ाम्पल से, अपनी ज़ाती मिसाल से वो ज़िंदगी जी के दिखाई, जो हर चीज़ से आज़ाद भी थी। घर तो छोड़ के चले गए थे और हीरा मंडी जैसी बदनाम ज़माना जगह पे 8-10 साल उस्ताद दामन की वो जो पहली शाही मस्जिद उसे कहते हैं, वहाँ से एकेडमी वहाँ छोटी सी है उसी जगह पे। तो बाबा जी कहते थे पहली बादशाही मस्जिद, वो ये वाली बादशाही मस्जिद से भी कुछ 700 साल पहले जो है एक मुसलमान बादशाह ने तामीर करवाई थी, जो अफ़गानिस्तान की साइड से आया और वो मस्जिद बनी थी। और उसमें कभी ना कभी हर दौर में किसी न किसी फ़कीर की ड्यूटी रही है। कभी इल्लामा इक़बाल का भी टाइम गुज़रा है वहाँ पे, उससे पहले दाता साहब से लेके
शायद दादा साहब तो नहीं, ये शाह हुसैन, बाबा बुल्ले शाह और भी कई लोग, उस सारे इलाके को बाबा जी मदीनतुल औलिया कहा करते थे कि यहाँ कईयों ने दौड़ें दी हैं दादा साहब के इर्द गिर्द के इलाके में। वो वहाँ आके बैठ के वो काम करना और लोगों की सोच को, लोगों के कैरेक्टर बिल्डिंग एक इस तरीके से कि ख़ुद के ऊपर सारी की सारी वो मलामत लेके, ऐसे ही है जैसे एक जमादार एक गटर साफ़ करने वाला गटर में उतरता है तो उसके ज़र्फ़ को कोई नहीं जानता कि वो लोगों ने जो गंद डाला होता है, पूरे मोहल्ले ने मिल के उस गटर को चोक किया होता है, वो गंद किसका होता है? पूरे मोहल्ले का, पौश से पौश इलाके का आप देख लें। और गरीब इलाके की बस्ती हो तो वहाँ तो वैसे ही सीवरेज सिस्टम ज़रा कम ही होता है, लेकिन बड़े डेवलप बस्तियों में भी तो ठीक है, मशीनें अब बन गई हैं, बड़े मुल्कों में अभी भी हैं, लेकिन कई बार स्टिल इंसानों को अंदर उतरना पड़ता है। तो वो गंद पूरे महल्ले ने डाला होता है और जो उसको खोलने के लिए अगर बंद हो जाए तो पूरे महल्ले की ज़िंदगी अजाब होती है, हर चीज़ बंद होती है, गटरों में पानी, फ्लशेज़ में, वॉशरूम में ऊपर को आ रहा होता है, खुदा न खास्ता ऐसी सिचुएशन कभी हो जाए, वो जो बंदा उसको खोलने के लिए उतरता है। इसी तरह जब मुआशरे में, सोसाइटी में नाइंसाफ़ी, जुल्म और जबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो इस तरह के मोहल्ले और इस तरह की सोसाइटी के अंदर गुंजाइशें पैदा होती हैं और जुल्म और जबर कई तरीके से अपने रंग दिखाता है और कोई पेट के हाथों मजबूर होकर और कोई मजबूरी के हाथों मजबूर होकर, और किसी को पता भी नहीं होता, पैदा ही वहाँ होता है, उसे पता भी नहीं होता ये सही है या गलत है, उसे जैसा नचाया जा रहा होता है वो नाच रहा होता है। उन लोगों में उतर के बाबा जी ने वैसे कानकुनी की थी कोयले की। कोयले की कान में हर तरफ कोयला ही कोयला होता है, लेकिन बीच में कहीं हीरा छुपा होता है और उस हीरे को कोई जौहरी तराश सकता है। तो बाबा जी कोयले की कान जो लीला में उनकी थी, जो उन्होंने काम अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद शुरू किया था कानकुनी का, और उसमें बड़ा नाम पैदा किया, या कोल माइनर थे, वहाँ से अब हीरा मंडी जैसी जगह पे आया ये जौहरी, और वहाँ से कई हीरे उसने तराशे। 300 से ज़ायद काकियों की शादियाँ, या वहाँ से वो तौबा ताइब होके, या कई लोग फिर डर के भाग के दूसरे इलाकों में चले गए। आज वहाँ फूड स्ट्रीट बनी हुई है। यही बाबा जी सादात की लड़ी में से इनके वालिद साहब और वालदा जो थे वो शादी को उनके 20 साल हो चुके थे। बाबा जी के वालिद सैयद गुलजार शाह साहब ज़्यादातर कसूर में उनके एक मुर्शिद थे, है दरबार कोट कतल गढ़ी में शेर शाह कलंदर दरबार है, वो भी अफ़गानिस्तान से आए हुए थे, कलंदरी सिलसिले के थे, और बाबा जी के वालिद साहब को वो अपनी जगह बैठा के आगे चले गए। अब वो ज़्यादातर इधर ही रहते थे, लेकिन बाबा जी के वालदा वहीं थी, पर्दा वाली और सैयद। और आज मैं आप लोगों को बता दूं कि बाबा जी ने वैसे तो कभी किसी को कहा तो नहीं था, या लोगों को पता नहीं है कि बाबा जी के मुर्शद कौन थे। बाबा जी का अगर कोई मुर्शद था तो वो उनकी वालदा थी, और सभी का पहला मुर्शद जो होता है वैसे, या पहला वली अल्लाह जिससे आपका वास्ता पड़ता है, वो आपके माँ बाप होते हैं। वो जैसे भी हों, जिस मर्ज़ी तबके से ताल्लुक़ रखते हों, लेकिन औलाद के लिए अगर वो उसको पालते पोसते और जवान करते हैं, कुर्बानी देते हैं अल्लाह की खातिर, उसको अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए, तो ये ख़ुद एक बहुत बड़ी खिदमत होती है। इसका अजर औलाद नहीं उन्हें दे सकती, अल्लाह ही दे सकता है। वो वाक़या मैंने पहले भी सुनाया हुआ है कि शादी के 20 साल हो चुके थे, और आप में से कुछ लोग जब इस वाक़े को सुनने के बाद भी उसमें से मतलब अपना निकालते हैं, तो मेरे साथ काकियाँ ही बहस करती हैं कि बाबा जी भी तो 20 साल बाद पैदा हुए। उस तरह की दुआ कोई मजलूम हमें दे दे तो हमारे औलाद नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो मैं उन्हें कहता हूँ कि बेटा वो भी एक वक्त होता है। वो बात कम ही समझ आती है, लफ्ज़ों का थोड़ा सा हेर फेर है। जो वाक़या मेरे तक बाबा जी की ज़ुबानी पहुँचा वो यही था कि वो एक दिन कोई दो मलंग थे जो उसी इलाके में, रेलवे स्टेशन भी परे था, छोटा सा ट्रेन रुकती थी,
उस कस्बे की, वो वहाँ पर बैठे रहते थे। दोनों ने चोगे पहने होते थे, मजजूब या मलंग या दरवेश, या उस ज़माने में भी 1930-40s में अंग्रेज़ों के दौर का नशई या जो भी दुनिया समझती होगी। वो उस दिन वो गांव में आ गए, और ये सादात का घराना था। पर्दे का सिस्टम आज भी बहुत ज़्यादा है। दरवाजे के आगे भी बाबा जी के वो पर्दा होता था। बैरों ने सदा लगाई कि है कोई सखी जो खाना खिला दे या कुछ कर दे, या खाना खाएंगे। बाबा जी की वालदा ने ट्रे में कुछ खाना भेज दिया बाहर। गांव में ये कल्चर आम है, जो लोग गांव में हैं उन्हें पता है। उन्हें खाना बाहर भेज दिया। उन दोनों ने कहीं खाना खाया, और खाना खाने के बाद वो ट्रे पर्दे के नीचे से उन्होंने अंदर सरकाई, या कोई मुलाजिम था तो ऊंची आवाज़ में उसे कहा कि बीबी से कहो मांगे क्या मांगती है। वो बाबा जी की वालदा की आवाज़ कहीं बाहर थोड़ी सी आई कि इसको कहो या इनको कहो कि ये सैयद का दर है, यहाँ से दिया जाता है, लिया नहीं जाता। बाबा जी का मुर्शद जो है, मैंने कहा बाबा जी जैसे मुझे कहते थे कि शुक्रिया भी ना लेना, या हम लोगों को समझाते थे कि ये काम तुमने बेगर्जी और बेलौसी में, तो ऐसी माँ के बतन से वो बचा, जब आया है तो उनकी गोद में खेला है। अगरचे मेरे नज़दीक ये लोग गॉड गिफ्टेड होते हैं, पहले से सिलेक्टेड लोग होते हैं, वह भी क्लास इन्हें कहते हैं सबूफ की ज़ुबान में। उनकी आवाज़ अंदर से आई कि इसे कहो ये सैयद का दर है, यहाँ से दिया जाता है, लिया नहीं जाता। अब वो आवाज़ कहीं बाहर आ गई, और वो दोनों ऊंची आवाज़ में नाचना शुरू हो गए। कोई ढोल भी था उनमें किसी के पास, या कुछ पता नहीं चिमटा था कि ढोल था। वो दोनों ने शोर डालना शुरू कर दिया, नाचना शुरू कर दिया। सैयद का दर है कुछ लेके जाएंगे, सैयद का दर है कुछ लेके जाएंगे। अब उस दिन ना तुम लोग शुरू हो जाना माँ के सैयद का दर है क्योंकि मुझे रिसेंटली पता चला है कि वहाँ कंस्ट्रक्शन भी हो रही है, और चूँकि ये बड़े बड़े बुज़ुर्गों के बाद भी, इवन अम्बिया के बाद भी हुआ कि बाद में ठेकेदारियाँ बनती हैं और इजारादारियाँ बनती हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर कहीं भी ताला भी लगा होता है गेट पे बाहर भी, तो आपने बाबा जी आपके दिलों में है, ये आप सिर्फ एक रिचुअल पूरा कर, जो उन्होंने हुक्म दिया है उनके हुक्म के मुताबिक, बस वैसे ही उन्होंने कहा कोई मिलने आता है तो आपकी समझ चुके इतनी है, ठीक है। अदरवाइज़ वो यहीं मिले मिलाए हैं। अगर आपके तक उनकी बात पहुंच गई है, जो उनका फैज़ है, जो उनकी असल मैसेज है, जो अगर दुआएं करा रहे हैं, आप बाबा जी से नहीं भी मिले तो आप बाबा जी से मिले हुए हैं, अब बाबा जी से मिली भगत है आपकी, ठीक है। और आप मिली भगत से बाबा जी की साजिश में दुनिया में ये सारी जो फैला रहे हैं खराबियाँ, ठीक है, वो बेगरज प्यार, बेलौस मोहब्बत का मैसेज, कुर्बानी का, वो आप बाबा जी से मिले मिलाएं, आप ही बाबा जी हैं अगर समझें तो। लेकिन बहरहाल बशरी तकाज़ों में, और बल्कि एक काकी का बड़ा गर्म मैसेज भी आया हुआ है, मुझे हंसी भी आई। ये इतनी अकल है इन लोगों की, आप उसको मैसेज को सुनेंगे ना तो ये इतने के समझदार लोग होते हैं, मतलब दीवाने पागल। तो कहने को वो प्रोफेशनल क्लास की, पोस्ट ग्रेजुएशन क्लास की बंदी है, कि उसके मैसेज से आपको पता चलेगा कि हो सकता है उसने 16 जमातें पढ़ ली हों, लेकिन अकल 8वीं जमात जितनी है। मुझे भी कह रही है कि अल्लाह करे कि आप मेरे बाद ही फौत हों, लेकिन वैसे अगर आप पहले चले गए तो हर एक की अपनी अपनी इजारादारियाँ, तो इजारादारियाँ बनती हैं, इसी से लोगों की सरदारियाँ बनती हैं। और हर एक ने, मैंने कहा ना कि हर एक ने अपने नसीबे का लेना होता है। तो अगर ताले लगे हुए हैं, कहीं लगे हुए, तो आप वहाँ पे ताले खोल के उसमें झांकना ना शुरू कर देना कि इधर क्या है, ठीक है। आप सैल्यूट करें, ताज़ीम से, रिस्पेक्ट से आप चल के चले गए। आप यहाँ से जिन्होंने जाना है, ये भी मैं बता दूँ, बाबा जी कम ही दरबारों पे किसी को लेके जाते थे। 7 शरीफ जाते थे कई बार साल में एक बार, तो वो सिलेक्टेड लोगों को कहते थे, यानी उन्हें ये भी होता था कि इसके पास किराया नहीं है, इसको घर से इजाज़त नहीं मिलेगी, ये इसका कारोबार ऐसे ही बंद करेगा, सारा ख्याल करके। लेकिन चंद ऐसे लोग होते थे, जो धुमाली क्लास है, जो लोगों को, तो ये नहीं, लोग मेरी वीडियोस लगाते हैं कि ये देखो, मेरे क्लास फेलोज़ आजकल वीडियोस मजाक उड़ाते हैं मेरा कि ये क्या मज़हब का मजाक बनाया हुआ है। तो इतनी बॉदरेशन तो कोई नहीं करता, जैसे भी है।
कोई वीडियो की, कहीं धमाल की, ऊपर से ये, अब ये इसकी कैसेट कामयाब होती है कि नहीं होती मुझे नहीं पता। ये मशहूर तो मेरे से मिलने से पहले थी, लेकिन अब मेरे में से पता नहीं क्या निकालना चाह रही है। तो अब फिर कोई धमाल में उस दिन तरले कर कर के इसने मुझे बुला लिया पिछले सैटरडे को, जो मैं लेट सारा दिन सोया भी नहीं हुआ था। वो बाबा वो 2 मिनट का शॉट है, वो 2 मिनट इसने 6 से लेके मैं ख्याल 9 बजे तक, वो 2 मिनट के शॉट्स में बाद में मैंने देखा तो वो एक धमाल में वो क्लिप्स डाले हुए हैं, तो बाबा वो आपकी धमाल का छोटा सा शॉट लेना है, उसमें कई कुछ किया हुआ है। खैर, तो हर एक की अपनी दीवानगी है, कभी कभी तो ताउन करना पड़ता है, कभी कभी नहीं भी करना पड़ता। तो वहाँ ताज़ीम में जाएं, सलूट मारें, लंगर करें, लंगर की कोशिश करेंगे हम कि वहीं पे बनवा लें, अगर इंतज़ाम हो गया, पहले करते थे। और कोशिश होगी कि मेरी इरादा है कि यहाँ लाहौर से 9 या 10 बजे तक निकल जाऊँ मैं, तो मेरी फैमिली साथ होती है। और चूँकि मुझे वापस भी जल्दी आना है, क्योंकि मंशा भाई का मैसेज मिला था कि उन्होंने अगले दिन जो है शाकिर भाई ने वहाँ पे गुस्ल, वो बाद में अब देते हैं, तो वो गुस्ल देंगे अगले दिन, और उन्होंने आना है, तो हमने इंतज़ामात करने होते हैं। तो आप लोगों में से जिन्होंने गुस्ल देना है, जो सुन रहे हैं, जिन्होंने शाकिर भाई के साथ मिलना है, वहाँ जाना है, तो वो लोग फिर 26 को जाएँ, 26 जून को। अदरवाइज़ बुध को, मैंने तो 25 को जाना है। और मेरी कोशिश होगी कि मैं वहाँ से शाम 6-7 बजे वापस निकल आऊँ, मगरिब से पहले या मगरिब तक। और लाहौर पहुँचने मेरी यहाँ भी कोई कमिटमेंट्स हैं, और बाकी तो अल्लाह के हवाले, बाबा जी के हवाले, ठीक है। और कन्वेंस का मैंने आप लोगों से पिछली बार माजरत की थी कि कोस्टर्स मैं उस तरह नहीं कर पाया, उसकी वजूहत डिफरेंट हैं।